नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव हार गए। बीजेपी ने इस सीट पर काफी मेहनत की, लेकिन फिर भी ये सीट अपने नाम नहीं कर सकी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की। दिनेश लाल यादव अब पूर्व सांसद बन चुके हैं। बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव जीता था और ये सीट खाली हो गई थी। इसके बाद इस सीट पर हुए लोकसभा के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने जीत हासिल की थी और यहां से सांसद बने थे, लेकिन वे इस बार का चुनाव हार गए हैं और ऐसे में सभी उनकी हार की वजह जानना चाहते हैं। इस बाबत एबीसी चैनल ने जब जनता से उसकी राय ली तो उनका कहना रहा कि 2022 के उपचुनाव में जमीनी स्तर पर जितनी मेहनत दिनेश लाल यादव ने की थी, इस बार उतनी मेहनत नहीं दिखी। जातिगत समीकरण, आजमगढ़ में यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है, जो कि एक मुश्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी ने कुछ मुस्लिम वोट काटे थे, पर इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की कोई खास अहमियत नहीं दिखी। इस वजह से यादव और मुसलमानों का एक तरफा वोट धर्मेंद्र यादव की तरफ गया और निरहुआ हार गए। बीजेपी के स्थानीय नेताओं में एकजुटता बिल्कुल भी नहीं थी और सब अलग थलग चुनाव में दिखे। स्थानीय नेताओं का एक साथ न आना चुनावी कैंपेन में नुकसानदायक रहा, जिस वजह ये हार हुई। उन्होंने कहा कि निरहुआ ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में आजमगढ़ में बहुत काम किया, पर नतीजे उनके मुफीद नहीं रहे। चुनाव में विपक्ष ने संविधान बदलने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर बीजेपी जीतेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। ये मुद्दा एक वर्ग में बहुत चला और उसके बदले में उस तबके ने पुरजोर तरीके से गठबंधन को सपोर्ट दिया। इसके साथ ही कई ऐसे युवा और शिक्षित वर्ग के लोग रहे जो बेरोजगारी और पेपर लीक की वजह से मौजूदा सरकार से परेशान थे और उन्होंने भी गठबंधन को वोट किया, जिस वजह से दिनेश लाल यादव हार गए। आजमगढ़ में जो बीजेपी हारी है उसके कई कारण हैं। उसका पहला कारण तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एक जो सांसद होता है, सांसद हमारे ज़िले की बहुत एक जिम्मेदार पद होता है और हमारे आजमगढ़ के जो निरहुआ जी जब सांसद बने, फिल्मों से जुड़े रहे, अच्छा है, कलाकार हैं, अच्छी कला है, अच्छी पहचान है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो हारे। दूसरा कारण रहा जनता के दिमाग में, यूथ के दिमाग में, और यूथ के पास जो बेरोज़गारी का मुद्दा था, रोज़गार मुद्दा बहुत हावी रहा समाज में। अग्निवीर जैसी योजनाओं पर यूथ ने सपा को और इंडिया गठबंधन को वोट किया है। मूल रूप से आजमगढ़ में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 3 मुद्दे ऐसे रहे जिन पर से निरहु यहाँ से हारे हैं। देखिए, जहाँ तक ये कहना बिल्कुल कहीं उम्मीद नहीं है कि ये शहर को जो पहचान कहीं ना कहीं जो बेहतर रूप से मिली, उसमें मुलायम सिंह जी का काफ़ी योगदान रहा है। यह आजमगढ़ मुलायम सिंह को काफ़ी पसंद करता रहा है, जिसकी वजह से यह सपा का गढ़ भी रहा है। 10-10 विधायक यहाँ से जीतते रहे हैं, तो एक कारण तो वो भी रहा है और जातिगत फैक्टर भी रहे हैं, जिसकी वजह से निरहुआ यहाँ से चुनाव हारे। और निरहुआ पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाए, जितना कनेक्ट होना चाहिए था। उनके पास समय था, चांस था, दोनों तरफ सरकार थी, वो चाहते तो अपने कुछ समय फिल्मों को ब्रेक करके जनता के बीच में काम करके वो राम मंदिर बनवाया, तो क्या राम मंदिर का भी कोई असर नहीं रहा इस चुनाव में? नहीं, भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, ये अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत है मेरे हिसाब से। भाजपा ने राम मंदिर नहीं बनवाया। उस राम मंदिर को बनवाने में पता नहीं कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए, ठीक है, और उसको और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये मंदिर बना। तो आप ये देखिए, ये इसलिए
चरितार्थ हुआ कि अयोध्या के जो नागरिक हैं उन्होंने चुन करके बता दिया कि भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। इससे आप अगर आप राम को ये सोचेंगे कि राम को आप लाए हैं तो ये कहने में कहीं भी कुरेद नहीं है कि राम को कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। अरे हम लोग सनातन धर्म से हैं, भगवान को लाने की हमारी क्षमता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ गाने चले, कुछ जो मैसेज कन्वे हुए, जिसमें एक मोदी जी, मैं एक सोशल मीडिया पर देखा था जिसको लेकर के काफ़ी ट्रोल हुआ था, मोदी जी भगवान राम की उंगली पकड़ करके ले चले। कहीं ना कहीं जो सनातनी थे उनके दिल पर धक्का लगा। और निश्चित जो हार हुई है बीजेपी की, वो तो उसमें कोई नई बात नहीं है। पहले भी यहाँ बीजेपी हारती ही रही है। मध्यावधि चुनाव में जीत गई थी तो वो एक एक्सीडेंटल कॉज था। दरअसल भाजपा का यहाँ संगठन कमज़ोर है, जातिगत आंकड़े उसके पक्ष में नहीं हैं, और जो राष्ट्रीय मुद्दा था वो यहाँ पे कभी काम नहीं किया है। और दूसरी बात ये कि यहाँ स्थानीय भाजपा नेताओं की गुटबाजी, प्रत्याशी का गैर राजनीतिक होना, ये सब भी एक कारण रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ हार गई। क्योंकि धर्मेंद्र यादव एक पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं और उनकी पार्टी का एक गढ़ है, 10-10 विधायक उनके यहाँ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मतलब भाजपा को भी कोई गंभीर प्रत्याशी यहाँ देना चाहिए था। ये सांसद जी उपचुनाव में जीत गए थे। उपचुनाव की स्थितियाँ अलग होती है। उपचुनाव में सपा के वोटर वोट देने नहीं निकले और भाजपा के लोगों ने वोट दिया, क्योंकि उनको ही मालूम था कि रमाकांत यादव के बाद दूसरी बार कमल का फूल हम यहाँ खिला सकते हैं, शायद 18 महीने के लिए ही सही। लेकिन करीब उनके जीतने के बाद से ही भाजपा के भी हमारे बहुत सारे मित्र दोस्त हैं, वो लोग बताते थे कि नहीं, हम लोग लोकसभा चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे। कोई वजह नहीं, जातिगत समीकरण के अलावा कोई वजह नहीं। एक तरफा नहीं पड़ा, उनको भी वोट मिला है, लेकिन ये है कि जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। और आजमगढ़ की जनता थोड़ी राजनीतिक रूप से जागरूक है। जब उसे एक कलाकार और एक राजनीतिक में से चुनना होगा तो राजनीतिक चुनेगी, कलाकार नहीं चुनेगी। बेरोजगारी, जातिवाद एवं एक भ्रम चलाया गया संविधान को बदल देने का, यही मुख्य कारण था भाजपा को हारने का। जातिवाद जो है, जिसमें मुसलमान यादव एक तरफ हो गए, उसके बाद संविधान, एक अफवाह उड़ाई गई कि संविधान खतरे में है, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसके तहत अन्य बैकवर्ड भी, जिन लोगों ने नहीं देखा, कुछ अशिक्षित लोग, जहाँ अशिक्षा थी, वह लोग भी संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हो गए। और दूसरा कारण बेरोजगारी थी। बेरोजगारी भी बहुत अहम मुद्दा था, जिससे भाजपा तमाम लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं जीती। महंगाई कोई बहुत नहीं है, महंगाई तो नहीं, महंगाई बहुत मुद्दा नहीं है, क्योंकि महंगाई जिस तरह से वेतन बढ़ रहा है, किसानों के गेहूं का रेट बढ़ रहा है, श्रमिक का रेट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कोई अत्र नहीं बढ़ रही। मजदूर आज 450 ले रहा है, मिस्त्री 750 ले रहा है, गेहूं का रेट 2300 रुपया सरकारी हो गया है, तो महंगाई होनी ही होनी है। इस वजह से हारने का दोनों सीट क्यों हार गई? यहाँ जातिगत है, यहाँ मुसलमान और यादव लगभग 50% करीब है, वहाँ भी वही स्थिति है। मुसलमान यादव एक साथ हो गए संविधान को लेके, कुछ अन्य बैकवर्ड भी सपा माने इंडिया गठबंधन के साथ चल गए, जिसके कारण राम मंदिर मुद्दा नहीं बना। राम मंदिर मुद्दा नहीं बना, यहाँ सिर्फ संविधान को लोगों ने मुद्दा बनाया, राम मंदिर मुद्दा नहीं बन पाया। आजमगढ़ के पवई थाना के रैदा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 197.2 नंबर स्टोन पर शुक्रवार को दिन में ट्रक में बाइक की टक्कर से बाइक समेत बाइक सवार जल गया था। मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं मृतक युवक के साथ चल रहे उसके 2 अन्य साथी जो कि कार में सवार थे, वह पीछे आए, तब जाकर शव की शिनाख्त हो सकी थी। मृतक पश्चिम बंगाल के कोलकाता का निवासी था, जबकि मृतक और उसके 2 साथी बाइक से और कार से कोलकाता से दिल्ली जा रहे थे। घटना के समय मृतक बाइक पर अकेले था, जबकि उसके दोनों साथी कार में आगे चले गए थे।
कार सवार जॉय पांजा पुत्र तारक पाजा निवासी फूलबागान थाना फूलबागान जनपद कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनुसार वह अपने साथी ऋषभ ढड़निया के साथ कार में था। दोनों ने थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि 2 चक्के से अर्का पर्व घोष 25 वर्ष पुत्र अमितवा घोष निवासी P322 CIT स्कीम विम फूल बागान कोलकाता काकुगाछी पश्चिम बंगाल से दिल्ली जा रहे थे। अचानक अर्का पर्व घोष का मोबाइल बंद हो जाने से साथी उसको खोजते हुए पुनः वापस आए तो पता चला कि खड़ी ट्रक में पीछे से आकर बाइक से मार लिया, जिससे उसकी गाड़ी में आग लग जाने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शनिवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजन शव को वाराणसी से प्लेन से अंतिम संस्कार के लिए कोलकाता ले गए। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुलूर में घर के सामने सड़क पार कर रही महिला की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक से टक्कर होने पर घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही कुछ देर बाद मौत हो गई। शनिवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुलूर निवासी 32 वर्षीय सुधा देवी पत्नी अखिलेश यादव शुक्रवार की शाम 6:30 बजे के लगभग शौच करके घर जा रही थी। जैसे ही रोड क्रॉस कर रही थी, तभी तेज रफ्तार से आती बाइक ने टक्कर मार दिया, जिससे घायल होने पर परिजन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की रात 8:30 बजे मौत हो गई। मृतक को एक पुत्र एक पुत्री है। सुनते हैं मृतका के पति ने क्या जानकारी दी। कहाँ घर पड़ेगा? गुलोर थाना मुबारकपुर। क्या घटना घटी थी? हमारी औरत थी, रोड पर गई थी, ये पार सो पार हो रहा था, उसके बाद आई बाइक मार दी धक्का। गुलौर में? गुलोर में हमारे घर के सामने। कितनी उम्र थी? 35 साल। क्या नाम था? सुधा यादव। बच्चे कितने? 2 हैं। मौके पर देहांत हुआ कि नहीं? अस्पताल में आकर। वहाँ से जब घटना हुई तो एम्बुलेंस लेके आ रहे थे? एम्बुलेंस नहीं, आप बाइक से लेकर आए। लेके आ रहे थे बाइक से? बाइक से ही टक्कर? हाँ, बाइक से मारे। पैदल जा रही थी बाइक से? हाँ, बाइक से मारे। अधिवक्ता परिषद काशी प्रांत की योजना बैठक शनिवार को मारवाड़ी धर्मशाला में हुई। इस बैठक में काशी प्रांत के संरक्षक गौरी शंकर पांडे ने कहा कि अधिवक्ता परिषद आध्यात्मिक राष्ट्रभक्ति अधिवक्ताओं का संगठन है। अधिवक्ता परिषद का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। अधिवक्ता परिषद की स्थापना 23 जुलाई 1992 को ऐसे संगठन के रूप में हुई जो देश के सभी अधिवक्ताओं को एक सूत्र में बांध सके और गरीब से गरीब आदमी को सहज और सुलभ न्याय दिला सके। इस बैठक में गोरक्ष प्रांत के संरक्षक अभयनंदन, मंत्री कृष्णा तिवारी, काशी प्रांत के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह तथा कई जनपदों से अधिवक्ता शामिल हुए, जिसमें बलिया से विनय कुमार सिंह, सावन ठाकुर, पूनम सिंह, गोरखपुर से अजीत पांडे, अजय कुमार मिश्रा, मऊ से सुरेंद्रनाथ यादव, अनिल कुमार सिंह, विश्वनाथ राम, संत कबीर नगर से बलराम राय, राजेश सिंह, कुशीनगर से मुकेश चंद्र, महाराजगंज से विजय नारायण सिंह, बस्ती से यशवंत सिंह, शिवकुमार यादव ने शिरकत किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में दीवानी बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री राजेश सिंह, पाराशर, प्रतिभा सिंह, अवनीश सिंह, वीरेंद्र सिंह, रूपा गुप्ता, मोनिका सिंह, प्रतिभा, विनय मिश्रा, राजेश श्रीवास्तव, विश्वनाथ सिंह, सुधांशु राय, सत्य नारायण लाल, सभानंद यादव तथा दिवाकर सिंह ने सहयोग किया। बैठक की अध्यक्षता परिषद के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मालवीय ने तथा संचालन मंत्री विनोद कुमार सिंह ने किया। आजमगढ़ के ठेकमा के जमुआवा गांव के रहने वाले महेश पांडे, जो मुंबई में प्रसिद्ध पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक है, इनके पिता स्वर्गीय प्रेमचंद पांडे के प्रथम पुण्यतिथि पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
प्रमुख समाज सेवी और फिल्म एवं रंगमंच अभिनेता अरविंद चित्रांश ने बताया कि मुकेश पांडे और महेश पांडे मुंबई में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। महेश पांडे, जिन्हें टीवी क्वीन एकता कपूर प्रोडक्शन बालाजी टेलीफिल्म्स के कई लोकप्रिय धारावाहिक लिखने के लिए जाना जाता है। इनमें कसौटी जिंदगी की, कसम से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुटुंब, कहीं तो होगा, बंदिनी, केसर, कुसुम, करम अपना अपना, कहानी हमारे महाभारत की और गीत हुई सबसे पराई प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके साथ लेखक निर्देशक महेश पांडे को भोजपुरी फिल्म गब्बर सिंह, जो बॉलीवुड फिल्म शोले के भोजपुरी स्टाइल के निर्देशक के रूप में भी जाना जाता है। आज उनके पिता स्वर्गीय प्रेमचंद पांडे के प्रथम पुण्यतिथि पर माता मनभावता पांडे, मुकेश पांडे, राजेश पांडे, महेश पांडे, शैलेश पांडे, योगेश पांडे, राकेश मिश्रा के साथ प्रमुख समाजसेवी अरविंद चित्रांश, भोजपुरी फिल्मों के कॉमेडी किंग संतोष श्रीवास्तव, हरिकेश यादव, राजेश भगत, डॉक्टर अजीत पांडे ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय मोहन के पास शुक्रवार की रात में करीब 9:30 बजे तम्मरपुर सराय मोहन के बीच में ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शनिवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव का निवासी 25 वर्षीय इंदल शटरिंग और सरिया का काम करता था। काम करके रात में करीब 9:30 बजे अपने घर गढ़ा वापस लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। सूचना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से परिजन उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा पर ले गए, जहां पर आते ही डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में ले ली और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय ले आई। मृतक के माता पिता मुंबई में रहते हैं। शिकायत सर ये है कि कल हमारे भांजे की डेथ हुई है एक्सीडेंट से। वो काम करता था सरिया बांधने का, शटरिंग का काम करता था, जाल बांधने का। वो करता था इधर ठेकमा के साइड कहीं कर रहा था, वहाँ से जा रहा था सराय मोहन और तम्मरपुर के बीच में ट्रैक्टर से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। और उसकी उम्र थी 24 साल। किस चीज से जा रहा था? बाइक से जा रहा था सर जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ट्रैक्टर वाला गायब हो गया। सब लोग ट्रैक्टर और जेसीबी जो मशीन मिट्टी गिरा रहे थे कहीं घर पे किसी के, और वो सब गायब हो गए। जब हमें पता लगा, हमें तो पता ही नहीं था, कोई गांव का लड़का देखा है, उसने बताया कि आपके भांजे की वहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो जब हम मौके पर पहुँचे तो हमारे भांजे की डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद अभी तक कोई थाने से कोई कार्रवाई अभी तक कुछ वैसी नहीं हुई, ना कुछ मुझे सांत्वना मिला कि नहीं अभी कुछ इसका प्रोविज़न करेंगे, नहीं कुछ देखेंगे, कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। और पुलिस वाले सिपाही नहीं आए थे थाने से? सर सिपाही आए थे। सिपाही फॉर्मेलिटी एक रैंडम वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन लिखवा के, उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ना ट्रैक्टर वाले को पता लग रहा, ना किसी का, ना कोई थाने से कोई जाके इंक्वायरी कर रहा। बॉडी अभी आप रखना चाह रहे हैं क्या? बॉडी सर अभी इनके मम्मी पापा आएंगे। आज तो हम पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं करने के लिए आज रोकना चाहते थे, कल हम करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ का यह है कि नियम है कि भाई ला के रखें तो आज ही होगी। बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद भी हम बॉडी रखेंगे, क्योंकि उनके मम्मी पापा बॉम्बे से आ रहे हैं, तो कल आएंगे, तो कल उसके बाद हम दाह संस्कार करेंगे इनका। नगर के करतालपुर स्थित शिवदुर्गा रामजानकी मंदिर में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामकृष्ण दास जी महाराज को धार्मिक एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए शनिवार को आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अंगवस्त्रम और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कवि संजय कुमार पांडे सरस ने सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म के उन्नायक के रूप में श्री महाराज ने धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि श्री महाराज जी ने एक निष्काम कर्मयोगी की भांति सदैव कुशलता पूर्वक धार्मिक कार्यों को करते हुए असहायों को सहयोग दिया।
वहीं रामकृष्ण दास जी महाराज ने अपने सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव सेवा और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। लोगों को अपने जिम्मेदारी को सम्यक ढंग से पूरा कर समाज के लिए योगदान देना चाहिए। इस मौके पर सौरभ उपाध्याय, महंत संजय पांडे, सुरेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, अजय पांडे सहित तमाम अन्य लोग उपस्थित रहे। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।